इसका प्रश्न है 4। भाषा के रंग। इसके कल करा दिए गए थे आपको खंड का और का। आज है खंड का। मुहावरों के अर्थ समझकर उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। अब देखिए मुहावरे आपकी बुक में दे रखे हैं और उनका अर्थ भी दे रखा है हमारी एक्सरसाइज में। मुहावरा हमें समझना है क्या है और उसका अर्थ क्या है। अब देखिए वाक्य प्रयोग, इससे पहले भी आपको वाक्य प्रयोग कराए गए हैं। वाक्य प्रयोग हम कैसे करते हैं? किसी भी शब्द, जो शब्द हमें दिया गया हो वह शब्द हमारे वाक्य में आ जाना चाहिए, उसे ही वाक्य प्रयोग कहते हैं। अब यहाँ पर कोई विशेष शब्द ना देकर यहाँ पर हमें मुहावरे दिए। मुहावरे का अर्थ अलग होता है। अब देखिए क्वेश्चन जो मुहावरे पूछ रहा है वह है पहला मुहावरा सिर ऊंचा करना, जिसका अर्थ बनता है सम्मान बढ़ाना। अब ये मुहावरे ऐसे शब्द होते हैं, ऐसे मुहावरे होते हैं, ये पद्यों के ऐसे गद्य के ऐसे अंश होते हैं, एक वाक्य के ऐसे अंश होते हैं जिन्हें हम सुनते रहते हैं। आपने परिवार में भी सुना होगा, आपने आसपास में सुना होगा। कभी कोई बच्चा कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त कर लेता है या कोई खिलाड़ी खेल में अच्छा काम करता है, अच्छा प्रदर्शन करता है, तो लोग कहते हैं अरे भाई उसने तो अपने बाप दादा का नाम रोशन कर दिया या अपने बाप दादा का सिर ऊंचा कर दिया। होता है ना ऐसा। तो हमें क्या लिखना है? हमें कोई एक ऐसा सेंटेंस बनाना है, ऐसा वाक्य बनाना है जिस वाक्य में सिर ऊंचा करना शब्द। अब देखो सम्मान बढ़ाना इसका अर्थ है। सोचो कि सम्मान कब बढ़ता है? जब आप कोई अच्छा काम करेंगे। मान लीजिए आपने कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त कर लिया, आप जिले में टॉपर हो गए, आप प्रदेश में टॉपर हो गए, तो आपका मान बढ़ेगा आपके परिवार का। हम वाक्य में इसका प्रयोग कर देंगे। अमित ने जिला टॉप करके अपने माता पिता का सिर ऊंचा कर दिया। अगला देखिए, अगला है कलंक का टीका लगाना, बदनामी करना। कलंक का टीका जब आप मैं और मेरा देश पढ़ रहे थे, उसमें एक ऐसा युवक भी था जिसने अपने देशवासियों पर कलंक का टीका लगा दिया। अपने किस कार्य से? पुस्तकालय की पुस्तक से दुर्लभ चित्र चुराकर। हम लिख देंगे युवक ने पुस्तक से चित्र चोरी करके। कैसा चित्र था वो? दुर्लभ, बहुत मुश्किल से मिलने वाला। पुस्तक से चित्र चुराकर देशवासियों के माथे पर कलंक का टीका लगा दिया। कलंक का टीका लगा दिया। अगला है प्रतिष्ठा पर आंच आना, जिसका अर्थ है सम्मान घटना। हमारा गलत व्यवहार परिवार की प्रतिष्ठा पर आंच लाने का
कार्य करता है। अगला है इधर की उधर लगाना। तुमने देखा होगा गांव में या अपने आसपास में अपने परिवार में कुछ महिलाओं के द्वारा सुना होगा, अरे वह महिला वह औरत तो इधर की उधर करती रहती है, चुगली करती रहती है, सुना है ना। हाँ, इसका बनेगा कुछ कक्षा में भी ऐसे होते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने साथ वाले की शिकायत जाकर सर से कर देते हैं, सर वो ऐसे कर रहा था, सर वो वैसे कह रहा था। कुछ आपस में ही एक दूसरे से कह देते हैं, सर सौरभ ने ये कहा, तुझे सौरभ ये कह रहा था, तुझे मयंक ये कह रहा था, कृष्णा तुझे ऐसा बोल रहा था। करते हैं ना ऐसा, तो उसी को कहते हैं इधर की उधर लगाना। कुछ बच्चे कक्षा में इधर की उधर लगाते रहते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न, इसका अगला खंड है भ। इसे आप समझ लीजिए। अंग्रेजी भाषा के बहुत से शब्द हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। पाठ में आए ऐसे अंग्रेजी शब्दों को ढूंढकर लिखिए, जैसे रेल। अब रेल क्या है, अंग्रेजी का शब्द है, लेकिन उसे हिंदी शब्द में भी ऐसे ही हम यूज कर लेते हैं। क्या ऐसे कुछ और शब्द भी हैं जिन्हें हम हिंदी में ऐसे ही रख लिए हैं या ऐसे ही यूज करते हैं? पाठ में आए हैं। पाठ को यदि हम देखेंगे तो इसमें हमें मिलेंगे, देखो पहले लाइन में मिलेगा दूसरी लाइन में गाड़ी एक स्टेशन पर ठहरी। अब ये स्टेशन शब्द जो है, स्टेशन इंग्लिश का शब्द है, लेकिन हम इसे हिंदी में भी ऐसे ही यूज करते हैं। अगला शब्द है इसमें बस। बस को देखो हम क्या कहते हैं, इंग्लिश का शब्द है, लेकिन हिंदी में भी ऐसे ही इस्तेमाल करते हैं। होटल, ठहरने की व्यवस्था जहाँ होती है उसे होटल कहते हैं। होटल अंग्रेजी का शब्द है, उसे हम हिंदी में ऐसे ही इस्तेमाल कर लेते हैं। क्लब, क्लब भी अंग्रेजी का शब्द है, जबकि उसे हम हिंदी में ऐसे ही इस्तेमाल करते हैं। मोटर, मोटर भी इंग्लिश का शब्द है। तो ये आप शब्द लिख लीजिएगा, रेल दे रखा है, उसके अलावा स्टेशन, प्लेटफॉर्म, होटल, बस, क्लब, मोटर, इन्हें और ढूंढ लीजिए अपने बुक में। पाठ में और मेरा देश में इस तरह के और भी शब्द आए हैं, तो वह आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए।